मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी। इसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। बिलासपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और अधिकारी शामिल हुए। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,01,08 किसानों के खातों में 20 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि पहुंची है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि इस योजना के किसानों को खेती के लिए बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। पीएम किसान निधि जमा होने के मैसेज हर एक के मोबाइल में पहुंच चुके हैं। ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। किसान सम्मान निधि 22वां किस्त लगभग 2011-12 से चालू हुआ। उसमें किसान मन के आर्थिक सहायता में खाद बीज दवाई जैसे साल में 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये 6,000 तो सम्मानीय आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और छत्तीसगढ़ की सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव के द्वारा किसानों के हित में तो 6,000 डायरेक्ट किसान के हितग्राही लोग के डायरेक्ट खाता में बेनिफिट के माध्यम ट्रांसफर किया गया। वहाँ किसान मन का एक आर्थिक सहायता गाँव में कोई दूसरे से साहूकार से न भटके, इसलिए जैसे कुमार के महीना में किसी किसान लोग का पैसा नहीं मिलता तो 2,000 पार्ट टाइम 3 किस्त में उन लोग को जो अल्प संख्या में कीटनाशक दवाई खरीदना है, खाद बीज खरीदना है, उन लिए अभी AI माध्यम से कृत्रिम स्वयं मतलब वैसी खेती में जो उच्च तकनीक के माध्यम से जैसे स्प्रिंकलर हो गया, उसमें पानी की बचत कम होता है, मजदूरी कम लगता है, सब में हमारा ये कहना है। पहले प्रशासनिक तौर में अधिकारी रूप में यहाँ छात्र छात्राएँ जो है हमारे युवा भाई लोग कि ज़्यादा उसमें ध्यान देता है। किसानी के तौर में कम स्वयं की खेती रहते हुए आज उन्नति कृषि उन्नति क्षेत्र में तकनीकी के माध्यम से हर किसान अपने मेहनती में डबल चक्री फसल से सब्जी के क्षेत्र में चाहे उद्यानिकी के क्षेत्र में, जैसे उद्यान विभाग द्वारा फूल पौधा तो फूल का मांग बहुत ज़्यादा है। फूल से जो कार्यक्रम होने के बाद उसको अगरबत्ती बनाया जाता है। वैसे ही क्या है जैविक खाद में ज़्यादा रासायनिक खाद के प्रयोग से जैविक जो गांव में पहले किसान लोग गोबर खाद जैविक खाद के माध्यम जैसे पत्ता होता है उसी से एक खाद बनाया जाता है जैविक खाद। तो किसान लोग को एक हित में अच्छा योजना है कि किसी साहूकार से ना भटके। तो किसान भारत देश ऐसे भी किसान प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ में तो और किसानी यहाँ से धन संपदा वन क्षेत्र से लेकर कृषि भूमि उपजाऊ है, पानी भी जल क्षेत्र में है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम कृषि विभाग अनुसंधान केंद्र आज का जो कार्यक्रम है किसान भाइयों के लिए था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के द्वारा संचालित ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों के हित के लिए है, किसानों के एक आर्थिक रूप से एक संबल बनाने के लिए है, उसका 22वीं किस्त आज किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई सीधे उनके बैंक खातों में। और ये कार्यक्रम असम के गुवाहाटी से मतलब हस्तांतरित की गई है और इसमें 18,640 करोड़ रुपये पूरे देश में। उसी के तहत हमारे जिला में 1,01,08 किसानों के खातों में 20 करोड़ 17 लाख से अधिक राशि सीधे उन खातों में हस्तांतरित की गई है, जो हमारे किसानों भाइयों के लिए बहुत एक आर्थिक रूप संबल बनाने के लिए है। हमारे किसान भाइयों को छोटे छोटे किसानी संबंधित आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा एक सहयोग है। हमारे किसान भाई खुश हैं और भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम किसान भाइयों आशा करते हैं कि संचालित होता रहे। सर नया जिनको जुड़वाना है अगर नाम इसमें तो उसको क्या करना पड़ेगा? नया कि जुड़वाने की वाली बात है, पहले तो ये है कि इसका क्राइटेरिया है किसान 2019
के पहले, फरवरी 2019 के पहले जो किसान भूमि धारक हैं वही किसान पात्र होंगे। उसके बाद से जो खरीदी हुई है उनके नाम में खाते में आई भूमि, तो इसके लिए अपात्र होंगे। और साथ साथ में पात्रता में एक तो भूमि वाली बात हो गई। दूसरी बात है जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वकील रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेंशनधारी हैं, सर्विस वाले हैं, या जो भी हमारे यहाँ 10,000 रुपये जो मासिक पेंशन मिलता है वो इसके लिए अपात्र पाए जाएंगे। और जो किसान जो उसके छूटे हुए होंगे फरवरी 2019 के पहले के जिनके भूमि स्वामी हैं, अगर वो छूटे हैं वो पंजीयन कराते थे उनके हो सकते। आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग बिलासपुर के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित कृषक सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का वितरण किया जा रहा था असम से। उसका हमने लाइव टेलीकास्ट किया और किसानों को बैठ के किसानों के साथ हमने देखा सुना। साथ ही साथ बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि किसानों के खाते में डायरेक्ट राशि जो है वो हस्तांतरित हुई। कुल मिला के जो है ये 22वीं किस्त जारी की गई है और अभी तक देखा जाए तो कुल मिला के किसानों के खाते में यानी 22वीं किस्त यानी प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये यानी कुल 44,000 रुपये की राशि जो है अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है, जो कि किसानों के लिए एक आत्मसम्मान की बात है। साथ ही साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात है और इस राशि से किसान अपने कृषि के आदानों की ज़रूरतें जैसे कि विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे यंत्र हैं, बीज है, खाद है या अन्य कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इसको आसानी से क्रय कर सकते हैं, जिसका उपयोग उन्नत खेती में करके वो अपनी खेती से डबल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एवं कृषि विभाग के सामूहिक तत्वाधान में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या था किसानों को क्या फायदा मिलेगा इससे? कितनी जी, हर साल किसानों को 6,000 रुपये किश्त में दी जाती है, जो कि 2-2 हज़ार रुपये करके उनके खाते में डाला जाता है और इस किश्त का किसान चाहे तो दवाई खरीद लेता है या ट्रांसपोर्ट में या अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका उपयोग करता है। उससे लाभ उससे देखिए क्या होता है कि हम लोगों को कृषि के लिए कभी कोई उपयोग के लिए कोई ऐसे पैसा मिलता नहीं है सरकार से, लेकिन ये जो समय पे हमको पैसा मिलता है ये छोटा छोटा ही ज़रूर होता है लेकिन बहुत किफ़ायती होता है। किसान अपने घर में बच्चों के इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए या कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले जो सामान की ज़रूरत है उसको भी इससे पूरा कर लेता है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम करंजवार के आमापारा में गेहूं के खेत में एक दंतैल हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने खेत में मृत हाथी को देखा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक आशंका है कि फसलों की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट युक्त तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। वन विभाग ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। बिलासपुर में अवैध गैस कारोबार के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। विशेष टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर 200 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनका उपयोग नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। जांच में भारी अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने 5 दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग और बिना अनुमति भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है। विभाग ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। वो सरकार के निर्देश के अनुसार में अभी उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। फिलहाल प्राथमिकता घरेलू गैस सिलेंडर्स की है शासन की, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है और आपूर्ति कहीं कोई बाधा ना हो या कोई कालाबाजारी ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। विगत 2 दिवस में 5 जगह छापेमारी करते हुए लगभग 200 से अधिक सिलेंडर्स जब्ती किए हैं और ये अभी आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारे दल लगातार इस पे एक्टिव है और कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग इसके लिए एक्टिव है। सर, शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है या फिर जांच भी? शिकायत पर भी कार्रवाई हो रही है, उसके अलावा हमारी टीम रेगुलर वे पे भी जांच कर रही है प्रतिष्ठानों की भी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार महिला रानी सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने घर से नशीली टैबलेट बरामद होने का
दावा करते हुए कार्रवाई की थी, लेकिन अब महिला के भाई शिवराज सिंह ने इसे साजिश बताया। उनका आरोप है कि बहनोई काफी समय से तलाक देना चाहता था और इसी विवाद के चलते उसने छत में नशीली टैबलेट रखवाकर झूठे मामले में फंसा दिया। परिजनों ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जी, मैं सर, मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं मुंगेली से हूँ। मैं ये चाहता हूँ सर, मेरी बहन को झूठे मामले में फंसाया गया है। मैं चाहता हूँ सर जांच हो। इसमें सरकंडा पुलिस राम किशोर सिंह भी मिले हुए हैं, सरकंडा पुलिस शैलेंद्र सिंह भी शामिल है, और मैं बस जांच चाहता हूँ सर। उन लोग का मोबाइल डिटेल ये सब जो है, उस समय कहाँ था क्या था, जैसे भी है जांच चाहते हैं सर। क्या हुआ था? हुआ ये था सर, मेरी बहन को जो है फंसाया गया है टेबलेट के मामले में, छत में रखवा दिया गया था, इसी मामले में फंसाया गया था। कौन फंसाया? मेरा बहनोई फंसाया है सर। उसमें पुलिस भी शामिल है, सरकंडा पुलिस भी शामिल है सर इसमें। कोई शिकायत किया? मैं शिकायत सर 3 बार आईजी के पास किया हूँ, और 3 बार एसपी के पास किया हूँ, और 2 बार कलेक्टर के पास गया हूँ, दोनों उप मुख्यमंत्री के पास गया हूँ, और केंद्रीय मंत्री के पास गया हूँ, और स्पीड पोस्ट जो है राज्यपाल के पास, मानवाधिकार, महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सबके पास जा चुका हूँ सर। मैं थक गया हूँ। क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन ये मिलता है सर कि होगा, समय लगेगा। तो समय क्या लगेगा सर? 1 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुआ है। जिसके ऊपर हमें शंका है वो खुलेआम घूम रहा है सर, खुलेआम घूम रहा है, शादी में जा रहा है। क्या लगता है? मैं भाई हूँ उनका, भाई हूँ सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेपर है, छोटी छोटी बच्ची जो है रो रो के परेशान है, और हमारी बहन भी मतलब जेल में बहुत तकलीफ में है सर, हम बता नहीं सकते हैं। रानी सिंह नाम है, सरकंडा में रहते थे सर। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार और अफीम की खेती को संरक्षण दे रही है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। बस्तर को लूटना बंद करो, छत्तीसगढ़ को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अफीम तस्कर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिटलर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करो, चालू करो, चालू करो। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से घर को अपराध गढ़ बनाना रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। युवाओं को बेरोजगार बना बंद करो। मोदी डरता है, बदल दो, बदल दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव आज आम जनता को कांग्रेस पार्टी को इसलिए करना पड़ रहा है कि 2 साल हुए सत्ता में आए हुए भारतीय जनता पार्टी, परंतु इस 2 साल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ नशे का कारोबार का प्रमुख केंद्र बन गया है। छत्तीसगढ़ में चाकू आम घटना आम हो गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के केंद्र सुरक्षित नहीं है, और इस सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती करवा रहे हैं। दुर्ग में, बलरामपुर में, आखिर ये अफीम की खेती को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सत्ता के संरक्षण में अफीम की खेती, ये छत्तीसगढ़ के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यालय घेराव किया गया। इस सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है कि आपको जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का, आपको जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ को अव्वल नंबर मजबूती करने का, परंतु आप अव्वल नंबर नशे के कारोबार में ले जा रहे हैं, अव्वल नंबर आप अपराध के रूप में बना रहे हैं, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव किया गया। इस प्रदेश में और देश में गैस की किल्लत से आम आदमी परेशान है, महिलाएं त्रस्त है, गैस के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि कोई कमी नहीं है। आप सभी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाइनें लगी हुई है सिलेंडर के लिए, और ये लोग
झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और आम जनता कभी भी झूठ बोलकर राजनीति करेंगे ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपके एक एक कुरीतियों को, आपके एक एक बुराइयों को आम जनता के सामने ला के रहेगी और इसी दिशा में एक पहला प्रयास है। मोदी सरकार और शाही सरकार, जिसे पूरी दुनिया डबल इंजन की सरकार कह रही है, इनके सुशासन में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ तो बन ही चुका। आए दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट का कारोबार तो हो ही रहा है। अब नया काम शुरू हो गया, ये नशागढ़ भी बन गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफीम की खेती खुलेआम की जा रही है। सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। गांव गांव में, गली गली में अवैध शराब विक्रय हो रही है। युवा वर्ग को नशे की आगोश में ढकेलने का एक प्रयास हो रहा है। और सुशासन की बात करने वाली इस सरकार में आज हम देख रहे हैं महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है। कोई दुख सुख के कार्यक्रम हो तो सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, खनिज संपदा को बेचने का काम, साथ ही नशे का गढ़ बनाकर अरबों खरबों रुपए वसूलने का काम, शराब विक्रय कराकर अवैध तरीके से लूटने का काम, ये काम लगातार हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को घेरने के लिए जो रैली, धरना प्रदर्शन के साथ पुतला दहन भी हम लोगों ने किया है कि हम लगातार जो भी जन विरोधी निर्णय होंगे, जो जनता के विरुद्ध निर्णय होंगे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हर वक्त आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहा आपको, जनहित के मामलों को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं, वो लगातार रणनीति बनाकर वो सदन में बोल रहे हैं, कांग्रेस संगठन सड़क पर बोल रहा है और इस पे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो और आगे हमारा आंदोलन तेज होगा। मैं कहा ना आपको, सुशासन के राज में ये अपराधगढ़ बन गया है। बस्तर के सांसद के गृह ग्राम में रंग पंचमी के दिन 2 युवाओं की हत्या हो जाती है। तो देख रहे हैं कि शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेगी। सीवी रमन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बी फार्मा का छात्र रोहित कुमार 6 मार्च की शाम से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। छात्र के गायब होने से परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में उसके कमरे से बिना सिम वाला मोबाइल, संदिग्ध नोट्स बरामद हुए हैं, जिनमें करीब 40 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब मिला है। इससे ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि छात्र ने अपनी मां को "मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं" का मैसेज भेजा था, जो डिलीवर नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर छात्र की तलाश में जुटी है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा का रहने वाला एक छात्र रोहित कुमार के गुम होने की सूचना छात्रावास प्रभारी के द्वारा थाना कोटा में दिए जाने पर गुम इंसान कायम किया गया है और कायम करने पश्चात ही सीवी रमन यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग उसके दोस्त थे या सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल, उसके रूम, सभी को चेक किया गया है और साथ ही सभी पहलुओं पर उसके जांच की जा रही है। और उसके रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ऑनलाइन बेटिंग का मामला निकल कर सामने आ रहा है। जांच के दौरान उसके कमरे में एक ऑनलाइन मोबाइल में बिना सिम का एक मोबाइल मिला, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कुछ नोट्स थे, जिसमें एक राइटिंग नोट्स मिला जिसमें कि बेटिंग कैसे लगाई जाती है उसके रूल्स बनाए गए हैं। एक नोट्स मिला है जिसमें लगभग 40,70,000 रुपए के हिसाब किताब भी है और एक मोबाइल जिसमें उसने अपने स्वेच्छा से कहीं चले जाने का एक नोट लिखा है, जो डिलीवर नहीं हुआ है, अपनी माँ को लिख करके उसके द्वारा छोड़ा गया है। जांच में लग रहा है कि मैडम जो छात्र है ऑनलाइन बेटिंग खेलता था। इससे प्रथम दृष्टिया तो ये लग रहा है कि वो किसी ऐसे गेम खेलता था करके उसकी भी जांच की जा रही है। जैसे ही पता इन सभी पहलुओं पर जांच करके उसके जल्द से जल्द उसको खोजने का प्रयास किया जाए।
बिलासपुर में धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश देखा गया। आरोपी ठाकुर राम सिंह के खिलाफ पहले ही सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। मुस्लिम समाज के साथ सर्वधर्म समाज के लोगों ने भी शामिल होकर सभी धर्मों के सम्मान और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की है। देखिए, ऐसा है, आज हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए थे। एक राम सिंह का नामक व्यक्ति है, हमारे धर्म गुरु आगा खामनाई के ऊपर जो है उसने आतंकवादी और कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके लिए हमने एफआईआर करवाया। एफआईआर करवाने के बाद हम आज एसपी साहब के यहाँ आए कि आपके पास हम आए हैं। हम न हिंसक हैं, न हिंसा चाहते हैं, न हिंसा को पसंद करते हैं। हम आपके पास शांतिपूर्ण आए हैं कि आप जो है वो शख्स जो इस तरह की बातें जो है यहाँ का बिलासपुर का सौहार्द ख़राब करना चाह रहा है, वो हर मज़हब के रहनुमा को आपस में लड़ाना चाहता है, गंगा जमुनी तहज़ीब को ख़त्म करना चाहता है, ऐसे शख्स पर सख्त कार्रवाई हो। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप आए हैं, हम खुद हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसको हम गिरफ़्तार करेंगे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज एसपी साहब से मुलाकात है, उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया है। कब तक गिरफ्तार करेंगे कुछ ऐसी बात? उन्होंने कहा हम करेंगे, अपने तौर पर हम कर रहे हैं और हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपको मालूम होगा, आप देखेंगे ये। उन्होंने कहा आप देखेंगे, आपके सामने खुद ही आएगा, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। सर, जिन मांगों को लेकर आए हैं उनके प्रति जो दोषी है उनके प्रति तो एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तारी भी होगी। इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस अपने स्तर पे और एसपी सर से बस मुलाकात की नीयत से आए हैं, बस जानकारी लेने की नीयत से, और ज्ञापन इनको दिए हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें अपने बातों से और आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई तो होगी ही, एफआईआर चूँकि हो चुकी है और उन पे हमारी पुलिस प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो सही कदम उठाएगी। जो गिरफ्तारी एफआईआर हुई थी ठाकुर राम सिंह के विरुद्ध सरकंडा थाने में, तो यहाँ की प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना काम कर रही है और गिरफ्तारी भी होगी। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक यहाँ बस सर से मिले हैं, उनको ज्ञापन दे दिए हैं। बिलासपुर के महिला श्रमिकों के अधिकारों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने 8 मार्च से 15 मार्च तक महिला अधिकार सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान महिला श्रमिकों की समस्याओं को उठाते हुए समान काम के लिए समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, क्रैच की व्यवस्था और कार्य समय निर्धारण की मांग की गई। साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून के सख्त पालन की बात कही गई। संगठन ने महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश और पेंशन की गारंटी की भी मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हम लोगों को समस्या आ रहे हैं भैया, ग्लव्स, मास्क, साड़ी, हम लोगों को ना ग्लव्स मतलब 3 महीना में हम लोग ग्लव्स मिलना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ऐसे कर रहे हैं उसमें हम लोगों का अंदर तक बीमारी हो जाती हैं। इसलिए बहुत गंदगी काम कर रहे हैं। पीएफ कटना चाहिए, मेडिकल ये इलाज होना चाहिए, हम लोगों की ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ड्रेस हम लोगों को ना ग्लव्स, मास्क जो मिलते हैं उसमें हम लोग सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन क्या बोलते हैं इस बारे में? अधिकारी लोग सब बात करेंगे? अभी तो वही समस्या ही है भैया, पूरा काम कर रहे हैं, गंदगी में बहुत गंदगी काम कर रहे हैं, पर समस्या हम लोगों को आते हैं, इसमें दिक्कतें बहुत आ रहे हैं। कितने महिलाएं काम कर रही हैं? कुल 26 महिला हैं हम लोगों। क्योंकि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने इस बार महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 दिन का पखवाड़ा पूरा मनाने का निर्णय लिया था। उस अवसर पर बिलासपुर क्षेत्र में हम लोग, बिलासपुर जिले में आज 13 तारीख को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोगों ने आज रैली निकाल करके और माननीय कलेक्टर महोदय को महिलाओं की जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है स्थल में, जैसे अभी हमारी दीदी बता रही थी कि वहाँ पे हमको कोई भी सुविधा या व्यवस्था नहीं है। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, छेड़खानी, ये सब चीज़ होता है। मैटरनिटी होम नहीं, उसका लीव नहीं मिलता, छुट्टी 30 दिन का, जबकि शासन का नियम है कि कोई भी यदि कर्मचारी कार्यरत है तो उसको मैटरनिटी 30 दिन का अवकाश मिलना जरूरी है। साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। भविष्य निधि राशि नहीं काटी जा रही है, जबकि कलेक्टर साहब का इसका भविष्य निधि आयुक्त का आदेश है, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन का आदेश है, लेकिन उन लोगों का भविष्य निधि नहीं काटा जा रहा है। इसके बारे में आदेश भी हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य है तो ये कड़ाई से जो नियम बनते हैं, हमारे लिए खिलाफत यदि नियम होगा
तो तत्काल लागू हो जाता है। यदि हित की बात करनी होती है तो हित के नियम को लागू करने के लिए हमको सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है या रोड में उतरना पड़ता है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। हमारा आग्रह है, आज हम लोग ज्ञापन सौंपने इसलिए आए हैं कि जो नियम है उस नियम का कड़ाई से पालन हो, ताकि हमारी दीदी लोग को या अन्य कर्मचारियों को भी उसका सुविधा लाभ प्राप्त हो सके। जी, यदि नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।